हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे जो काफ़ी बड़ी दी हुई है, ठीक है। उसके बाद उसके अप्रोच देखेंगे और कोड करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपने स्टेटमेंट पढ़ी हो लेकिन आपको समझ ना आई हो, ठीक है। तो सबसे पहले उसको बताऊंगा कि वो कहना क्या चाह रही है, ठीक है। उसके बाद उसकी अप्रोच देखेंगे और उसको दोनों लैंग्वेज में कोड करेंगे हम, C++ में भी और जावा में भी। और जो कोड का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमें सिंपल ये कह रही है, आपने सारी थ्योरी पढ़ी होगी या पढ़ लेना। सिंपल ये कह रही है, गीक होगा उसके पास के कॉइन्स होंगे, ठीक है। और क्या होगा, एक शॉप में एन चॉकलेट्स होंगी, ठीक है। जो चॉकलेट का प्राइस है ना वो हमारे पास कहाँ दिया हुआ है, ये शॉप वाली जो हमारे पास क्लास बनाई हुई है उसमें जो चॉकलेट नाम से एक वेक्टर बनाया हुआ है ना, इसके अंदर हमारा चॉकलेट का प्राइस दिया हुआ है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। गीक क्या चाहता है, हमारी चॉकलेटों को टेस्ट करना चाहता है और वो इस तरह से टेस्ट करना चाहता है कि जो सबसे महंगी है उसको सबसे पहले। सबसे महंगी का मतलब ये नहीं जो हमारी चॉकलेट का प्राइस सबसे महंगा है। सबसे महंगी का मतलब जो वो अफोर्ड कर सकता है, जितने उसके पास कॉइन है उसमें जो सबसे महंगी अफोर्ड कर सकता है ना, जितनी भी वो उतनी अफोर्ड कर सकता है सबसे पहले वो उनको टेस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद जो उसके पास अमाउंट बचेगी उस अमाउंट में से जो सबसे महंगी अफोर्ड कर सकता है फिर उसको टेस्ट करेगा। ऐसे ही हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जितनी चॉकलेट उसने टेस्ट करी। और एक केस हमारे पास क्या दिया हुआ है, अगर हमारे पास ये जो गेट फंक्शन है, इस गेट फंक्शन से आपको क्या मिलेगा, किसी भी चॉकलेट का प्राइस, ठीक है। अभी आगे सारा कुछ समझ में आएगा। अगर ये 50 से ज़्यादा बार कॉल हो जाता है तो हमारा ऑटोमेटिकली रिटर्न -1 हो जाएगा। उस केस को भी ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। ये मैंने अपना एग्जांपल बना लिया। ये मेरे पास चॉकलेट पड़ी है जो चॉकलेट नाम से आ रहे है ना शॉप में, उसमें। तो अब 9 मेरे पास अमाउंट है, गीक के पास अमाउंट 9 है। वो क्या कर सकता है, फोर वाली को टेस्ट कर सकता है। फोर वाली कितनी टेस्ट कर सकता है, वो 2, ठीक है। उसने क्या करा, फोर वाली 2 टेस्ट करी, 8 रुपए यहाँ आपने लगा दिए, ठीक है। उसके पास बचे कितने, 1 रुपया बचा। अब 1 रुपए से वो क्या कर सकता है, खाली इसको टेस्ट कर सकता है। टोटल उसने कितनी टेस्ट करी, 2 प्लस 1, एक वाली, ठीक है। टोटल हुई अपने पास 3। ये अपना है आंसर, ठीक है। ये तो हुआ सिंपल अपना क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने में आपको दिक्कत आ सकती है, वो मैं बताता हूँ आपको करना कैसे है। तो जो अप्रोच आप सोच सकते हो वो आप सबसे पहले आपके माइंड में आ सकता है कि मैं क्या करूंगा भाई, मैं तो भाई लीनियर सर्च लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ से चल लूंगा, 4 वाली देखो खरीद सकता है बंदा, उसको खरीदवा दी। 4 वाली 2 खरीद सकता, 2 खरीदवा दी। उसके बाद मैं 3 वाली चेक करूंगा, फिर 2 वाली चेक करूंगा, फिर 1 वाली चेक करूंगा। अब मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट हमारे पास एक तो है कि भाई 50 से ज़्यादा कॉल नहीं हो सकती, ठीक है। अब जैसे ही आपको इसका प्राइस देखना पड़ेगा ना, जो लास्ट में हमारी चॉकलेट पड़ी है उसके लिए आपको गेट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो हमारी क्लास में पड़ा है, दूसरा प्राइवेट मेंबर है। गेट फंक्शन से इसका प्राइस आपको पता चलेगा। गेट फंक्शन को आप कॉल करोगे एक बार, फिर 2 बार इसके लिए कॉल हो जाएगी, फिर 3 बार इसके लिए कॉल हो जाएगी, फिर 4 बार इसके लिए। मतलब टोटल अपना गेट फंक्शन 4 बार कॉल हो जाएगा। तो टोटल 4 बार कॉल हो गया। आपको क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है ताकि कॉल मिनिमाइज हो। जितनी ज़्यादा बार आप कॉल कर पाओगे उतनी बार आप गेट फंक्शन को मतलब एक्सेस कर पाओगे, चॉकलेट का प्राइस एक्सेस कर पाओगे। और उतनी ज़्यादा बार आप क्या कर सकते हो, उतनी ज़्यादा चॉकलेट आप अपने जो गीक है उसको साइन कर सकते हो, ठीक है। तो अपना सबसे पहला मेन पंगा क्या आता है कि हमें गेट फंक्शन को जितना ज़्यादा हो सके कम बार कॉल करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें आंसर इसी में ही छुपा है। आंसर क्या छुपा है कि हमें सॉर्टेड गिवन है। अब ये सॉर्टेड है तो इस पर कुछ बाइनरी सर्च का सोच सकते हैं हम, ठीक है। अगर मेरे पास कोइन हो ओनली 2 और मेरे पास चॉकलेट का प्राइस कुछ इस तरह से हो, ठीक है। आप अगर अपनी लीनियर सर्च लगाओगे एक, अब मानता हूँ मेरे पास 4 ही बार मैं कॉल कर सकता हूँ, 50 की जगह 50 को मैं काट देता हूँ फिलहाल के लिए कि 50 बार कॉल नहीं कर सकते हम, 4 ही बार कर सकते हैं सिर्फ कॉल। मैं क्या करूँगा, आप क्या करोगे, सबसे पहले 6 को बाय करके देखोगे, यार 6 तो बढ़िया है। 5 का भी प्राइस ज़्यादा है, 4 का भी प्राइस ज़्यादा है, 3 का भी प्राइस ज़्यादा है। 4 बार कॉल खत्म, 4 बार कॉल खत्म। तो अगली बार वो क्या रिटर्न करेगा, आपको -1 रिटर्न कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ काम खत्म, आप एक भी चॉकलेट नहीं खरीद पाए। और आंसर अपना कहना चाहिए एक तो हम खरीद ही लेंगे यार ये वाली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे। बाइनरी सर्च कैसे अप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 तो हमारे पास है ही। हम डायरेक्ट क्या चेक करेंगे, मिड चेक करेंगे। ये हमारा 0 हो गया इंडेक्स, ये हमारा 5 इंडेक्स हो गया, ठीक है। मिड इसका क्या आएगा, 2, मतलब यहाँ पर इंडेक्स। इसको चेक करेंगे क्या ये ग्रेटर है। अब ये ग्रेटर है तो इस वाले सौदे को तो सारे को साफ कर दो, इसे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं। डायरेक्ट कहाँ मूव करेंगे, इसको भी साफ कर दिया, अब हमने इसकी भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मूव करके इतना हमारा पोर्शन रह गया अब, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पर बाइनरी सर्च लगाएंगे, दूसरी कॉल में हमारा मिड ये आ जाएगा। ये छोटा है 2 से, इसको काट देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ मूव कर जाते हैं, यहाँ मूव करें, ये हम हमारा खाली यही एलिमेंट रह गया तो यही हमारा मिड आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा लो होगा, यही हाई होगा, यही मिड होगा। तो तीसरी कॉल में हमें अपना
2 मिल गया। और वहां आपको कौन सी कॉल में मिलेगा, यहाँ आपको 5वीं कॉल मिलेगा। और मानते हैं अगर अपने पास 4 ही कॉल है तो आपको 2 मिल नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन तो हमने करा कि हम बाइनरी सर्च यूज कर रहे होंगे। अब वो बाइनरी सर्च भी हम किस तरह से यूज करेंगे वो भी देखते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखता हूँ मैं कि मेरे पास 3 है, प्राइस मेरे पास 1 2 4 5 6 7, ठीक है, ये प्राइस है। आप क्या करोगे, मैंने कहा बाइनरी सर्च लगाओ, बाइनरी सर्च लगा दोगे। सबसे पहले मीड ये निकला, 4 3 से ग्रेटर है, आप किधर मूव करोगे, इधर मूव कर जाओगे। पोर्शन कितना बचा, इतना पोर्शन, ये 0, ये 1, मीड क्या आएगा, 0 + 1/2, 0। मीड अपना ये निकला, ठीक है। ये छोटा है, हम क्या ग्रेटर की तरफ मूव करेंगे, हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है। 2 मिला, 3 में से 2 की एक चॉकलेट बाय कर ली, 1 रुपया बच गया और एक चॉकलेट हम बाय कर चुके हैं, ठीक है। अब ये एक बार बाइनरी सर्च से हमें 2 मिला। अब बाइनरी सर्च तो आपको दोबारा भी अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अमाउंट तो अपने पास अभी बची हुई है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने जो ये वाली रेंज, अब देखो अमाउंट अपनी 3 से तो कम ही हुई ना, तो ये जो रेंज 3 में एलिमिनेट हुई थी, इसको तो हमें लेके फायदा ही नहीं है। तो मेरा लो और हाई अब क्या भेजूंगा मैं, लो अपना 0 भेजूंगा, और हाई क्या मेरे को इस 2 को लेके फायदा है, 2 को लेके फायदा ही नहीं है, क्योंकि 2 की जितनी मैं मैक्सिमम खरीद सकता था वो मैंने खरीद ली, ठीक है। अब मेरी बात क्या रहेगी, लो मेरा रहेगा 0, और हाई मेरा क्या रहेगा, जो मेरा पिछला आंसर आया 2, उसका इंडेक्स क्या था 1, उसमें से एक माइनस करो तो लो हाई अब मेरा ये बनेगा, ठीक है। मेरा मिड भी वही आ जाएगा, मिड भी मेरा 0 आ जाएगा अगली कॉल में, ठीक है, मतलब दोबारा से बाइनरी सर्च अप्लाई होएगी। 0 आ जाएगा तो 0 पे क्या पॉइंट है, 1। अमाउंट क्या है, 1, मतलब एक चॉकलेट खरीद सकता हूँ मैं, ठीक है। एक चॉकलेट मैंने 1 अमाउंट की खरीद ली, अमाउंट हुई 0, टोटल चॉकलेट खरीदी मैंने 2, लास्ट में क्या करो, रिटर्न 2, ठीक है। ये अपना हो गया, काम खत्म। यही काम अपना कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, जो आंसर वेरिएबल होगा जिसमें हमारी टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट आएंगे, ठीक है, उसको 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। लो स्टार्टिंग में हम क्या लेंगे, स्टार्टिंग में तो हमें पूरी लिमिट पर चेक करना है, ठीक है। और हाई क्या लेंगे हम, n-1 लास्ट इंडेक्स, सॉरी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बाइनरी सर्च अप्लाई करते जाना है, अप्लाई करते जाना है। तो मतलब हमें एक इनफाइनाइट वाइल लूप चलानी पड़ेगी, जब तक ट्रू रहेगा ये चलती चलेगी, ठीक है। इसको हम अपने आप ब्रेक मारेंगे, वो कंडीशन बताऊंगा कब ब्रेक लगेगी। इसमें हमें उस एलिमेंट का इंडेक्स करना है जिस चॉकलेट को हम बाय कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम चॉकलेट को के अमाउंट में, ठीक है। तो उसका इंडेक्स फिलहाल ले लेते हैं, हमारे पास -1 है जी। और एक क्या करते हैं, एक टेम्प वेरिएबल लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको बताऊंगा अभी क्या काम पड़ेगा। अब यहाँ लगेगी हमारी बाइनरी सर्च, ठीक है। बाइनरी सर्च की कंडीशन लो लेस देन इक्वल टू हाई, यहाँ पे निकलेगा एक मिड, ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, जो हमारा मिड निकला है ना साइज में से, उसमें से हमें क्या निकालना है, जो मिड पे चॉकलेट पड़ी है उसका प्राइस क्या है। वो हमारा कैसे निकलेगा, हमारे पास गेट फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये जो गेट फंक्शन दिया हुआ है ना, ये वाला हमारा, इससे हमारा प्राइस निकलेगा, इसको हमें कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें हमें क्या भेजना है, आई। आई क्या मतलब, जिस इंडेक्स की हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, टेम्प में जो हमारे पास करंट ऑब्जेक्ट है शॉप का, ठीक है, उसका गेट फंक्शन कॉल कर देते हैं, और उसमें मिड वाले इंडेक्स की हमें वैल्यू चाहिए। वो वैल्यू हमारे पास किस में आ जाएगी, टेम्प में। अगर वो जो वैल्यू आई वो हमारे पास जितने पैसे हैं उससे लेस देन या इक्वल है, इसका मतलब मैं उसको खरीद सकता हूँ। अगर मैं उसको खरीद सकता हूँ तो उसका इंडेक्स तो मैं अपने इंडेक्स में स्टोर कर लूंगा, ठीक है। इसका मतलब उसको खरीद सकता हूँ मैं। और कहाँ मूव कर जाऊंगा, अब मैं उसको खरीद सकता हूँ, ठीक है। मान के चलो ये हमारे पास लिमिट है, अब मैं उसको खरीद सकता हूँ। तो उससे जो कम प्राइस वाली है उनको मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको तो मैं खरीद सकता हूँ ना, मेरे को मैक्सिमम प्राइस वाली खरीदनी है। अब मैं कहाँ पे मूव करूंगा, राइट पोर्शन पे। राइट पोर्शन पे कैसे मूव करूंगा मैं, मिड +1, ठीक है, लॉग कर दिया। एल्स मेरे पास क्या होगा, सिर्फ हाई होगा, मिड -1, ठीक है। अब इसके बाहर आ जाएंगे हम, इसके बाहर मेरे पास वो पॉइंट होगा इंडेक्स में जिसको मैं खरीद सकता हूँ, ठीक है। अगर इंडेक्स मेरा नॉट इक्वल टू है -1, इसका मतलब मैं किसी ना किसी को खरीद सकता हूँ। अब उसके मैं कितने यूनिट खरीद सकता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ, कितने यूनिट खरीद सकते हैं हम। इंडेक्स में मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, पहले केस में, जब मेरे पास अमाउंट होगी 3। अब 3 मेरे पास अमाउंट है, 2 अमाउंट की कितने यूनिट खरीद सकते हैं, आप सिंपल डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं टेम्प में क्या, जिस अमाउंट को मैं खरीद सकता हूँ वो निकाल लेता हूँ अपनी, क्योंकि मेरा टेम्प तो ऊपर चेंज हो गया होगा ना जब हमारी वो चली होगी,
बाइनरी सर्च, ठीक है। इस पर क्या करते हैं, अब मिड नहीं, यहाँ पे आएगा इंडेक्स। इस इंडेक्स की जो अमाउंट है उसकी मैं चॉकलेट खरीद सकता हूँ। कितनी खरीद सकता हूँ, मैं अपने आंसर में प्लस कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मेरा टाइम। अब मेरे को क्या निकालना है कि मेरे पास कितने पैसे बच गए। अब 3 में से आपने 2 की एक खरीद ली, तो 1 रुपया बचा ना, वो कैसे निकलेगा, रिमाइंडर कर दो इसका। इससे, टेम्प से, ठीक है। जो बचे हुए पैसे हैं वो आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद एल्स कंडीशन बनती है। एल्स कंडीशन, आपको वो चॉकलेट मिली नहीं, नहीं मिली तो रिटर्न आंसर आप यहीं से कर सकते हो, ठीक है। वरना इसके बाहर आके भी आप रिटर्न आंसर कर ही दोगे अपना। कि जो अपना स्टॉक है ना, मतलब जो गेट फंक्शन कॉल हो रहा है वो 50 से ज़्यादा बार कॉल हो गया, ठीक है। और वो 50 से ज़्यादा बार कॉल हो गया तो टेम्पो में मेरे पास क्या आएगा, वो देखो ऑटोमेटिकली क्या रिटर्न करेगा। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। वो रिटर्न आपको -1 कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको -1 रिटर्न हुआ, मतलब काम खत्म हो गया, अपनी पूरी कॉल हो चुकी है, पूरी कॉल हो चुकी है। तो जो अपना आंसर में आया बस वही अपना आंसर में था। तो अगर टाइम किसी केस में इक्वल इक्वल -1 हो जाता है तो रिटर्न आंसर कर दो, सिंपल, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। अब मैंने आपको इस केस में क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, 1 2 4 5 6 7 है। 2 की मैंने एक खरीद ली थी, 1 बचा था। अब 1 के लिए मैं इस पूरे को ट्रैवर्स तो नहीं करूंगा, ना ही इसको ट्रैवर्स करूंगा, मेरे पास खाली यही पोर्शन बचेगा। ये पोर्शन मेरे पास कैसे आएगा, लो तो मेरा जीरो ही रहेगा, ठीक है। लो तो मेरा हमेशा ही जीरो रहेगा। आई मेरा क्या बन जाएगा, जो इसका इंडेक्स था, जो कि मेरा इंडेक्स में स्टोर है, आई मेरा हो जाएगा इंडेक्स -1, ठीक है। वो काम कर लेते हैं, क्योंकि हमें दूसरी बाइनरी सर्च भी तो लगानी है। 2 अमाउंट की तो खरीद लिया, अब 1 अमाउंट की भी तो खरीदनी है हमें, ठीक है। तो लो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो। आई हमारा क्या हो जाएगा, इंडेक्स -1, ठीक है। ये अपना सिंपल काम हुआ। एक बार इसको चला के दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें एक एरर आएगी, वो एरर आपको एरर दिखाने के बाद ही समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको सही से समझ में आए। देखो सबसे पहले क्या कर रहा है कि ये प्राइवेट है सॉल्यूशन। सबसे पहले तो एक काम कर लो, आप लिख दो पब्लिक, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको एक एरर दिखाता हूँ जो आएगी, ठीक है। अब इसको सबमिट करता हूँ मैं। लो जी, आ गई एरर, ठीक है। अब इतनी बड़ी हमारे पास इनपुट है। आप वैसे देखोगे आपको समझ नहीं आने की एरर क्या हो सकती है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पे अपना फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे अपना फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, और जितनी बार मैं कॉल कर रहा हूँ ना, इधर आगे देखो आप, मेरा हर बार ये देखो यहाँ पर लाइन नंबर 23 में काउंट प्लस प्लस हो जा रहा है, ठीक है। मतलब मेरे पास कभी ऐसा भी तो हो सकता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैंने इस इंडेक्स को एक्सेस करा, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है मैं दोबारा इस इंडेक्स को एक्सेस कर रहा हूँ, दोबारा इसके लिए गेट मेथड मेरा कॉल हो रहा है, ठीक है। क्योंकि बाइनरी सर्च मेरी एक बार नहीं लग रही, बाइनरी सर्च मेरी मल्टीपल टाइम लग रही है, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे एक ही इंडेक्स आपका 2 बार एक्सेस हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास अमाउंट 3 थी, आपने क्या करा था, बाइनरी सर्च लगाई। सबसे पहली वैल्यू आपके पास क्या आई थी, ये आपके पास सबसे पहली वैल्यू आई जो कि 3 से बड़ी है, हमने अपनी रेंज को इतना काट के छोटा कर दिया। दूसरी वैल्यू मेरे पास 1 आई थी, ठीक है। दूसरी वैल्यू जैसे मेरे पास 1 आई थी, फिर मैं किधर मूव करा था, राइट में। फिर मैंने 2 की एक चॉकलेट खरीद के 1 रुपया अपना बचा लिया था। 1 रुपया बचा के फिर मेरी रेंज, मैंने क्या करा था, लो को 0 पे सेट करा था, और हाई को कहाँ पे सेट करा था, इंडेक्स -1। मतलब मेरा हाई भी 0 पे सेट हुआ, लो भी 0 पे सेट हुआ। फिर मेरा मिड क्या आएगा, मिड भी मेरा 0 आएगा। और मैं 0 के लिए दोबारा से गेट मेथड कॉल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को तो पता है, मैं तो 0 की वैल्यू निकाल चुका हूँ कि मेरे पास 0 इंडेक्स पे तो 1 पड़ा है भाई। तो मैं क्या इसको स्टोर नहीं कर सकता, जिस इंडेक्स की वैल्यू मैं गेट मेथड से निकाल चुका हूँ। अगर मेरे पास कोई कंडीशन ऐसी आती है उस इंडेक्स की, मेरे को दोबारा से गेट मेथड से मेरे को वैल्यू निकालनी पड़ रही है, तो मेरा काउंट वहां पर प्लस प्लस हो जा रहा है। मेरी गोल जैसे 50 होगी, मेरे को रिटर्न -1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको कहीं स्टोर कर लूँ तो एक काउंट तो बच जाएगा ना मेरा, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू स्टोर कर लूंगा तो मेरे को गेट मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मैं इसकी वैल्यू उठा लूंगा। वो काम मैं कैसे करूंगा, वो काम करूंगा मैं अपना मैप को यूज करके, ठीक है। तो मैप को यूज करके मैं सबसे पहले वो काम कर लेता हूँ अपना। उसके लिए क्या ले लेते हैं, एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं, ये इंडेक्स को इंडिकेट करेगा, और ये वैल्यू को लॉन्ग लॉन्ग ही ले लेते हैं इसमें। अब क्या करेंगे, जैसे ही मेरे को किसी की वैल्यू मिल गई, ठीक है, तो मैं उस इंडेक्स की वैल्यू टेम्प स्टोर कर दूंगा, और वैल्यू तब ही फाइंड करूंगा जब मेरे पास में वैल्यू प्रेजेंट
नहीं होगी, ठीक है। वरना मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये नहीं चली, इसका मतलब मेरे पास वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, टेम्प में जो वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ उसको डाल दूंगा सिंपल। सेम काम मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, अगर प्रेजेंट नहीं है एमएम में इंडेक्स की वैल्यू तो निकाल लेंगे, वरना टेम्प में जो मैप में इंडेक्स की वैल्यू पड़ी है वही उठा लेंगे, ठीक है। एक काउंट तो बचे अपना। और क्या करेंगे यहाँ पर, एमएम में जो इंडेक्स की वैल्यू है वो टेम्प स्टोर कर देंगे अगर निकली हुई नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, चला के देखते हैं एक बार और, फिर देखना अब सबमिट हो जाएगा ये। सबमिट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा सबमिट। अब मैं क्या करता हूँ, जावा कोड पर चला जाता हूँ। जावा कोड मैंने इसका लिखा हुआ है, क्योंकि ठीक ठाक बड़ा कोड है, दोबारा आपके सामने लिखूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। सेम मैनर में मैंने जावा कोड लिखा हुआ है इसका, एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको मैं, ठीक है जी। सबसे पहला काम तो यहाँ से स्टैटिक हटा लेना। उसके बाद ये सिंपल मैंने हैश मैप लिया, ठीक है। ये सारा काम बाइनरी सर्च वाला सिंपल हम कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपल बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो नल मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, गेट फंक्शन कॉल कर लेंगे, वरना जो वैल्यू पड़ी है उसको ही ले लेंगे, ठीक है। अगर कभी -1 आता है तो सीधा रिटर्न हो जाए, मतलब 50 से ज़्यादा अपनी कॉल हो चुकी है। ये मैप में वैल्यू पुट कर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। ये तो सिंपल काम है जो पीछे समझाया ही है आपको। और यहाँ पर अगर बात करें, सेम काम ये कर रहे हैं, अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो गेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ये यहाँ पर, अगर प्रेजेंट है तो उसको ले ले रहे हैं, और यहाँ पर वैल्यू अपडेट भी कर दे रहे हैं, ठीक है। किसी भी इंडेक्स की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो, अगर टेम्प -1 आता है कभी तो रिटर्न आंसर कर दे रहे हैं अपना, ठीक है। और अगर अगर कभी हमें वैल्यू ही ना मिले, इंडेक्स -1 के इक्वल है, तो भी ब्रेक मार कर रिटर्न अपना आंसर हो जा रहा है सिंपल। ये अपना क्या होगा, ये अपना जावा कोड हो गया, ठीक है जी। अब इसको ही मैं आपको एक बार सबमिट मार के दिखा देता हूँ। ये भी अपना सबमिट हो गया गाइज। आई होप गाइज आपको प्रोसेस समझ में आएगी, कोड भी समझ में आएगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।